हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो सबसे पहले तो आपको सॉरी बोलना चाहूँगी कि इसके पहले जो मैंने वीडियो डाला उसमें थोड़ा-सा हाइपर हो गई थी। एक्चुअली इस वजह से हो गई थी, देखिए पहले से ही मेरी लाइफ में बहुत कुछ चल रहा है, ऊपर से फिर आप लोग ऊट-पटांग बोलते हैं जो जो कुछ लोग हैं, तो उसकी वजह से ना मेरा डिस्टर्ब माइंड हो जाता है। तो वही मुझे बात आप लोगों को बतानी थी। तो वही बता दी। और जैसा कि मैं आपको बता दूँ, मैंने आपको पहले बताया था कि मेरे हस्बैंड का बड़ा जाँच होना है, तो वो ईसीजी होना था सॉरी। तो वो हो चुका है और उसका रिपोर्ट भी आ गया है, तो मैं आगे ही आपको बताऊँगी, तो आप हमारी वीडियो में बने रहिएगा। खैर ये मॉर्निंग का समय था, यहाँ पे मैं मॉर्निंग का नहीं मतलब 12 बजे के बाद का था। अभी हस्बैंड काम पे भी नहीं जा रहे हैं, जैसा कि आपको पता है कि पहले वो काम पे जा रहे थे और उन्होंने 1-2 दिन है जो उनका छुट्टी हुआ हो, बाकी छुट्टी नहीं हुआ था। एक्चुअली यहाँ वो काम पे जाते थे, उनको पता था कि मेरे हस्बैंड का ट्रांसप्लांट हुआ है, क्या-क्या प्रोसेस है। तो हमने कोई भी, क्योंकि देखिए जब शुरुआत करो ना तो झूठ की बुनियाद में कभी भी नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए मुझे जल्दी-जल्दी खाना बनाना था, इनको लेके भी जाना था और दिन इतने छोटे पड़ रहे, कितनी भी कोशिश करूँ 12 बजे के पहले फ्री नहीं हो पाती हूँ। तो मैंने जल्दी-जल्दी में खिचड़ी बनाई थी और रोटी बनाई थी। देव की भी छुट्टी थी, समझ में नहीं आता कैसे क्या-क्या करूँ। तो मैंने हल्के से इस पे टमाटर डाले थे, जो कि इसके बीज निकाल दिए थे मैंने। तो यहाँ पे हम आज खिचड़ी रोटी ही खा लेंगे और इसमें हम पेट भर के खाना खा लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए फिर उसके बाद ना हम जा चुके थे उधर हॉस्पिटल। हॉस्पिटल से आने के बाद यहाँ पे इनका चेकअप तो हो गया था। फिर करीब हम 4 बजे आए थे। 4 बजे ऐसी धूप लग रही थी और इसको बिही बहुत ज़्यादा पसंद है। देखिए ऐसी मिर्ची नहीं खाता है, पर इसको बिही के साथ बहुत अच्छी मिर्ची लगती है। तो मैं खा रही थी और आप लोग कल लोग पूछ रहे थे अच्छा कि बिही क्या होता है आरती, तो मुझे नहीं पता था आपके यहाँ क्या बोलते हैं, पर इसको ना अमरूद भी बोलते हैं। अमरूद आता है ना वो, तो हमारे यहाँ बिही बोलते हैं एमपी साइड, आपके यहाँ शायद यूपी साइड अमरूद बोलते हो। और क्या-क्या इसको बोलते हैं मुझे कमेंट करके बताना, बाकी मुझे नहीं पता है। तो जब इनका जाँच हुआ था ना तो मुझे अंदर जाने नहीं दिया था, सिर्फ़ मेरे हस्बैंड अकेले अंदर गए थे, क्योंकि जाने नहीं देते। और देखिए लक्ष्मी जी, गणेश जी मैंने जो दीपावली में लेके आए थे ना धनतेरस में अपने हस्बैंड की फर्स्ट सैलरी से, वही हैं। तो यहाँ पे हम शाम को दिया बत्ती लगा रहे थे। और दीपावली की बात कहते हैं कि 11 तक ना हमें 4, 5, 7, 11 जितने भी हों दिए हमें जलाने चाहिए। तो एक मैंने अंदर लगा दिया था दिया, एक तुलसी जी के पास रख दूँगी, एक बाउंड्री में रख दूँगी, 2 द्वार में रख दूँगी। कहते हैं कि 11 तक हमें दिए जलाने ही चाहिए और कहते हैं द्वार में तो हमेशा रखना चाहिए, अच्छा होता है। इसके बाद फिर मेरा खाना-पीना बन चुका था नाइट का। तो हाँ, मैं ये बोल रही थी, ईसीजी में मुझे अंदर जाने नहीं दिया था, सिर्फ़ मेरे हस्बैंड को जाने दिया था। तो वो बता रहे थे कि सीने में कुछ टेप टाइप का लगाया गया था, बहुत सारी तारें लगाई गई थी। बोलते मुझे तो वो तार देख के ही घबराहट हो रही थी, पता नहीं क्यों किया था, शायद हार्ट का चेकअप होना था। मुझे नहीं पता ईसीजी क्या होता, पर हाँ, मेरा हुआ था जब मैंने अपने हस्बैंड को किडनी डोनेट की थी, तो मुझे भी सेम ऐसे ही लगाया गया था। तो बोल रहे थे कि मुझे बहुत ज़्यादा घबराहट हुई जब मैं अंदर गया था, पर ठीक था, कुछ नहीं था। वो लोग कह रहे थे कि आपको घबराना नहीं है, आपको मतलब नॉर्मल तरीके से रहना है। जब उनका चेकअप हो रहा था तो करीब आधा 1 घंटे से ज़्यादा ही लगा होगा। और वहाँ का मैंने कोई भी अपना क्लिप ऐड नहीं किया, क्योंकि वो जहाँ पे ये जब ईसीजी बोला था ना डॉक्टर ने, तो इतना ज़्यादा हम घबरा रहे थे कि मुझे होश नहीं आ रहा था कि क्या करना चाहिए, मुझे क्या करना चाहिए, बस ये था। और देव भी था ना मेरे साथ, तो समझ में ही नहीं आ रहा था, बस ये लग रहा था कि इनका चेकअप हो जाए और फिर उसका रिपोर्ट आए तो देखें क्या होता है। वैसे ये ईसीजी यहाँ पे नहीं होना था, पर हमारे डॉक्टर ने कहा कि अगर आप करवा सकते हैं तो आप करवा लीजिए, क्योंकि वो पता है आपको फिर इंदौर जाना पड़ता, फिर उसमें भी टाइम लगता। तो अभी सर ने इंदौर आने से मना किया था, तो जो ईसीजी यहीं किडनी केयर डॉक्टर हैं, अभी नए-नए आए हैं, तो उन्हीं के पास कराया था। बाकी हमारा कोई भी यहाँ पे ट्रीटमेंट नहीं चल रहा, ना ही मेडिसिन चल रही है, बस टेस्ट बस हुआ था ईसीजी का। तो यहाँ पे मेरे बर्तन भी क्लीन हो गए थे
अच्छा, यहाँ पे मैं अपना सिंक भी साफ़ लगे हाथ कर देती हूँ। बाकी बर्तन में सुबह धूप आती है जब साफ़ करती हूँ, जो रहते हैं ना मुझे लगते हैं कि हाँ मुझे सुबह लगेंगी, ज़रूरत पड़ेगी, तो वो साफ़ कर देती हूँ। और एक ज़रूरी बात, कभी भी जिसमें हम रोटी बनाते हैं ना, पटा और बेलन, उसको कभी भी बाहर नहीं धुलना चाहिए। मुझे भी बहुत दिनों बाद किसी ने बताया कि ऐसा नहीं करना चाहिए। तो चलिए, अब हम आपसे, थोड़ा हस्बैंड को भी अच्छा लग रहा है तो अब आपसे मिलके उन्हीं से ही पूछवाते हैं कि क्या कहा डॉक्टर ने, है ना। आप लोगों से बताया था कि इनका बड़ा टेस्ट होना था, तो एक तो मुझे पता है किडनी का हुआ था और उसकी रिपोर्ट कल तक आएगी, मतलब आज नहीं आई है, कल आएगी और कल वो मॉर्निंग में आएगी। तो देखते हैं हम क्या होता है क्या नहीं होता। अभी इनको आराम करने देते हैं। तो मतलब कि एक वो हुई थी और एक कौन सी मुझे नहीं पता। अगर ये उठते हैं तो मैं बात कराऊंगी। और सच बताएं कि इस समय ना हमें इतना ज़्यादा प्रेशर है कि, और हम अंदर ही अंदर ना हम बहुत ज़्यादा रोते हैं। अब कहना चाहिए कि समझ में नहीं आता, ना रोना आता है ना हंसना आता है, कोई चीज़ करना नहीं आता, एक सदमा टाइप का बैठ जाता है, उसी तरीके का है। बस अभी इस बार का हमने लास्ट टाइम सोचा है कि, क्योंकि मैंने आपको पहले से इसलिए बताया है, फिर आप बोलते आरती आप अचानक बताते हो, इस टाइम इसलिए मैंने आपको सब कुछ क्लियर बताया। मुझे तो अभी तुम ठीक लग रहा है। एक मिनट है ना, ये तो मेरे वीडियो में पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो जा रही है। एक मिनट, ये देखो, अब थोड़ी देर अभी ठीक लग रहा है। हाँ, दर्द है, तो इनको दर्द अभी कम नहीं हुआ है। और एक तो ना यहाँ के डॉक्टर को ही बता पा रहे हैं कि किस वजह से दर्द दे रहा है, ना वहाँ के। अब जांच हुई एक अपनी कौन सी, ईसीजी वही हार्ट की, हाँ हार्ट की ईसीजी हुई है और टीएलसी हुआ है। तो अब देखते हैं, और क्रिएटिनिन 3 चेकअप हुआ है, तो देखते हैं। और जो ईसीजी वाली जांच है वो तो शायद टाइम लगेगा ना उसको आने में, तुरंत मिल जाती है। तो टाइम कौन सी रिपोर्ट में बोल, टीएलसी में, उसमें थोड़ा सा एक रिपोर्ट में टाइम लगेगा। तो ईसीजी के तो ठीक है, मतलब उसमें भी कुछ भी समझ में नहीं है, उसमें भी कोई भी वो नहीं आया। और कुछ प्रॉब्लम आई थी, हम तो अंदर गए नहीं थे, यही गए थे। जॉब की टेंशन है तो तुम जॉब की टेंशन ले क्यों रहे हो यार, मिली नहीं थी क्या, दोबारा दूसरी नहीं मिलेगी। बस मेरे से बार बार ये बोलते हैं आरती मेरे को जॉब की टेंशन है, जॉब की टेंशन है, कि इतने दिनों बाद काम मिला, मेरा फिर से छूट जाएगा। और उनकी देखिए फिर से शक्ल उतर गई, वरना अच्छी खिली खिली शक्ल थी, फिर से। मैंने कहा दोबारा भी काम मिल जाएगा, अगर हमारी किस्मत में होगा तो मिलेगा। एक बात बोलूँ मैं आपको, अगर आपकी किस्मत में है कुछ भी चीज़ है तो वो आपके पास भाग के भी आएगा। अगर आपकी किस्मत में कुछ नहीं है तो वो आके भी आपके पास से चला जाएगा। तो इसको घबराने की बात नहीं है जॉब को लेकर, समझ, मुझे लगता है तुम यही टेंशन लेते हो और साथ में मुझे भी देते हो, हैं। अभी तुम्हारा चल रहा है ना, और मैं जब तक हूँ तुमको किसी चीज़ की कमी नहीं पड़ने दूंगी। देखो ठीक लगा, गोली खाना है अभी, ठीक है तुम आराम करो, ज़्यादा बात नहीं करने दूंगी। तो अब इनसे ज़्यादा बात तो करवाएंगे नहीं, टीवी बस चालू कर दी कि थोड़ा सा तुम टीवी देखो तो अच्छा लगेगा। और जो ईसीजी वाली हुई थी वो यहाँ पे बताए थे हार्ट में रख के, कम से कम वो टेप नहीं होते हैं वो कुछ चिपकाए जाते, उसका हुआ था। तो बोल रहे थे वो ठीक था। अब वो भी ठीक आया, उनके सामने ही ठीक आया था, पर एक्चुअली मेरी समझ में आया कि पेन क्यों हो रहा है, किस वजह से हो रहा है। चलिए, जो भी होता है फिर हम देखते हैं क्या होता है। अब हम आपसे अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, जो भी होता है। और बस आप लोग इतनी सारी प्रे कर रहे हो उसके लिए आपको दिल से थैंक यू। और सच में आप मतलब मैं आपको एक फैमिली ही मानती हूँ, है ना। चलिए बाय बाय, और आप भी अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। ये हुई अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिएगा हमारे साथ।